दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जिसमें कि 6 हैवानों को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। क्योंकि हमारे देश और बल्कि सारी दुनिया में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं इन दरिंदों के सामने। अभी बंगाल का डॉक्टर का लेडी का रेप कांड फाइनल जांच न हुई है और ना ही उन दोषियों को पकड़ के सबको सज़ा मिली है। उसके बाद उत्तराखंड की खबर आ गई और उसके बाद अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, जिस कहानी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो राजस्थान सूबे के अजमेर शहर से है, जो अब से तकरीबन 30 साल पहले का कांड है, लेकिन फाइनल आज हुआ है। उस केस के जो दोषी हैं, कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। क्योंकि उन दरिंदों ने तकरीबन 100 लड़कियों के साथ गैंग रेप किया था, जिससे कि उस टाइम बहुत लड़कियों ने कॉलेज की आत्महत्या की थी। वो ब्लैकमेल कर लेते थे। क्या है पूरी घटना अजमेर की 6 दोषियों की। दोस्तों, आज कोर्ट ने 6 अजमेर के दोषियों को उम्र कैद की सज़ा और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। पूरा क्या है मामला, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे उनकी शुरू से आखिर तक की कहानी। ये 30 साल के बाद उनको सज़ा दी गई है। 30 साल पुराना मामला है ये। देश के सबसे बड़े रेप और ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान के अजमेर के मशहूर रेप ब्लैकमेलिंग मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट ने गुनहगार करार दिया है। कोर्ट ने बचे हुए 6 आरोपियों को, जिसमें से एक नफीस चिश्ती है, दूसरा नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल गनी और सैयद ज़मीर हुसैन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा हर एक आरोपी पर कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अजमेर की बड़े और मशहूर स्कूल की छात्राओं की अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में ये फैसला आया है। इन दोषियों ने 100 से ज़्यादा छात्राओं को अपना हवस का शिकार बनाया था। ये मामला आज से तकरीबन 30 साल पुराना है। मई 1992 में इस मामले की शुरुआत हुई थी। उस समय पहली FIR तत्कालीन DYSP हरिप्रसाद शर्मा ने की थी। इस मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ पूरे अजमेर बल्कि पूरे देश में बवाल मच गया था। यहाँ अजमेर शहर के एक बड़े कॉलेज की कई छात्राओं को इन दरिंदों ने अपना निशाना बनाया था। इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था। उसके साथ कई अन्य आरोपी भी थे। इन लोगों ने पहले एक छात्रा को बेला फुसलाकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया, फिर उसके साथ रेप कर उसकी नग्न तस्वीरें खींची और फिर उसके ब्लैकमेल किया कि वे अपनी सहेलियों को भी वहां लेकर आए। अपनी गंदी तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़की को मजबूरन अपनी सहेली को भी इस दलदल में धकेलना पड़ा। 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे करके ना जाने कितनी मासूम लड़कियों से इन दरिंदों ने रेप किया और उनकी गंदी तस्वीरें उतारी। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग अलग जगह पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगीं। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेले इतना सब सहने के बाद एक एक करके लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। ऐसे ही हवा में तैरते हुए एक लड़की की अश्लील तस्वीर दैनिक नवज्योति अखबार के एक पत्रकार संतोष गुप्ता के पास पहुंची। उन्होंने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो सच उनके सामने आने लगा। इतने बड़े स्कैंडल को सामने लाना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके संतोष ने पीड़िताओं को आगे आने के लिए हिम्मत दी और उनके बयानों को दर्ज करवाया, जिसके बाद उनकी मेहनत और लड़कियों की मेहनत से इन दरिंदों को आज
उम्र कैद की सज़ा और 5-5 लाख का जुर्माना हुआ है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला अजमेर का, था 30 साल पुराना। लेकिन मैं अपनी निजी राय रखता हूँ इस वीडियो के ज़रिए शासन और प्रशासन और कोर्ट से, कि हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर इतने संगीन मुकदमे को भी 30 साल लग गए। इन आरोपियों की उम्र इतनी थी कि अभी ये जिंदा हैं तो कोर्ट इन्हें सज़ा देने में कामयाब रहा। इनकी उम्र कम होती, पीछे ही अगर ख़त्म हो जाते 2, 4, 3 या एक आधी बचता और बाकी 3, 4, 5 ख़त्म हो जाते तो सज़ा कोर्ट किसको देता। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कोर्ट और शासन और प्रशासन को, सभी को, कि किसी भी खास करके संगीन जो भी मुकदमा आवे उस मुकदमे को जल्द से जल्द फाइनल कर दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि सबके सब दोषियों को सज़ा हो सके, कोई ना बचे। 30-30 साल, 35-35 साल, 25-25 साल, 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं दोषियों को सज़ा मिलने में। होता क्या है, 10 अगर उनमें दोषी होते हैं तो 4, 6, 5 लगभग उसमें से उनकी मौत हो जाती है। सज़ा आधों को या आधों से कम को मिलती है और मुकदमा लड़ने वाला भी जो पीड़ित होता है हिम्मत हार जाता है या वो उस टाइम तक मर जाता है। 30 मुकदमा चलता रहता है और पीड़िता भी मर जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने देश की सरकार से भी, अपने देश के कानून से भी, अपने देश की कानून व्यवस्था और कोर्ट से और जज से भी, कि जज इस बारे में संज्ञान ले कि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी पीड़ित हो उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि कोई भी दोषी बच ना सके। बल्कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमें सराहनीय है, हमें मंजूर है, क्योंकि हमें सभी कोर्टों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरी पर्सनल निजी राय तो ये है कि कोई भी रेप पीड़ित हो, बलात्कारी हो, सभी बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, ताकि आगे किसी भी बहन बेटी की आबरू से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके और हमारी बहन बेटी महफूज रह सकें इस समाज में।